तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पॉइंटर डॉग ब्रीड के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंटर डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे होते हैं और हेल्दी डॉग ब्रीड होते हैं। इन डॉग के अलग नाम भी है, जैसे कि इंग्लिश पॉइंटर और पॉइंटर डॉग ब्रीड। इन नामों से भी इन डॉग को जाना जाता है। इन डॉग की ओरिजिन की बात करें तो इन डॉग का ओरिजिन इंग्लैंड से है और इन डॉग को एज ए गन डॉग डेवलप किया गया था। और इन डॉग को गन डॉग भी कहा जाता है। गन डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्ड्स का अच्छे से शिकार कर सकते हैं। ये डॉग मीडियम टू लार्ज साइज के होते हैं और बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं। इन डॉग का एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है, इसलिए बर्ड्स का शिकार आसानी से कर सकते हैं। ये डॉग ब्रीड 1650 से इंग्लैंड में पाई जा रही है। और दोस्तों कुछ ब्रीड हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि इन डॉग को बनाने में 4 डॉग का यूज़ किया गया है, जो कि ये ग्रे हाउंड, फॉक्स हाउंड, बुल टेरियर, ब्लड हाउंड, इन सभी डॉग का यूज़ करके पॉइंटर डॉग को बनाया गया है। पॉइंटर डॉग ब्रीड का कोट होता है वो काफ़ी छोटा होता है और दोस्तों इनका कोट काफ़ी स्मूथ होता है। और दोस्तों ये बहुत सारे कलर में आपको देखने को मिलेंगे। ऑरेंज, लेमन, ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभार इनका जो कोट कलर होता है, सफ़ेद धब्बे होते हैं या फिर ब्लैक धब्बे होते हैं, ऐसे कलर में भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन डॉग को पॉइंटर डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी अपने ऑनर के साथ शिकार पे जाते थे तो जहाँ चिड़ियों का झुंड होता था या फिर जहाँ इनको चिड़िया दिख जाती थी या फिर शिकारी दिखाई देता था, तो दोस्तों वहाँ पे ये अपने ऑनर को बताने के लिए उस तरफ मुंह कर देते और स्ट्रेट लेवल में वहाँ पे खड़े हो जाते, जैसे कि इनकी टेल भी एकदम स्ट्रेट हो जाती है और दोस्तों इनका मुंह भी काफ़ी स्ट्रेट हो जाता है और दोनों पैरों में से जो आगे का पैर है वो थोड़ा सा झुक जाता है। तो दोस्तों इस लैंग्वेज में वो खड़े रहते थे और अपने मालिक को बता देते कि यहाँ पे जो शिकार है। तो दोस्तों इसलिए इन डॉग को पॉइंटर डॉग भी कहा जाता है। और दोस्तों इन डॉग की टेम्परामेंट की बात करें तो इनका स्वभाव होता है सम स्वभाव होता है और दोस्तों ये काफ़ी लॉयल होते हैं अपने ऑनर के प्रति। और दोस्तों इनका आकार बड़े होने के कारण भी ये घर में आसानी से रह सकते हैं। इन डॉग को डेली एक्सरसाइज की सख्त ज़रूरत होती है और इनको वॉक की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये पॉइंटर डॉग ब्रीड है या फिर आप लेने की सोच है तो दोस्तों इनको ज़रूर से आप डेली वॉक ज़रूर कराएं। और दोस्तों अगर कोई स्ट्रेंजर घर में घुस जाए तो उनको नहीं छोड़ता और स्ट्रेंजर के साथ जल्दी से फ्रेंडली भी नहीं होता। इन डॉग की जो वेट की बात करें तो दोस्तों मेल में होता है 25 से 34 kg और फीमेल में होता है 20 से 30 kg। और दोस्तों इन डॉग की हाइट की बात करें तो मेल में होती है 25 से 28 इंच तक और फीमेल में होती है 23 से 26 इंच तक। और दोस्तों बात करें ये फैमिली के साथ और बेबीज़ के साथ, तो दोस्तों फैमिली इसके साथ भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो दोस्तों ये थोड़ा सा घुल मिलने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बचपन से इन डॉग को आप सोशलाइज ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों खास करके ट्रेनिंग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन डॉग को ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। वैसे तो ये अच्छी तरह से रहते हैं, बट अगर आप इन्हें ट्रेनिंग देते तो आपकी बात भी ये आसानी से सुन लेंगे। और दोस्तों बात करें बेबीज़ के साथ, तो बेबीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। अगर आपके बेबीज़ को कोई हैरान या परेशान करने की कोशिश भी करता है तो दोस्तों वो स्ट्रेंजर को नहीं छोड़ता, उस इंसान को ये नहीं छोड़ता, इसलिए बेबीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। और दोस्तों अगर आप इन डॉग को एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एकदम स्मॉल साइज़ के अपार्टमेंट या फिर एकदम आपका घर छोटा तो दोस्तों इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इन डॉग को मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ का घर होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में छत हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा और बैकयार्ड हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन डॉग को घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है, ये एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठते। तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉल साइज़ के घर में आप इसे ना रखिएगा, मीडियम टू लार्ज साइज़ के घर में आप इसे आसानी से रख सकते हैं। और दोस्तों इन डॉग को अच्छी देखभाल की सख्त ज़रूरत होती है और अच्छे डाइट प्लान की भी सख्त ज़रूरत होती है। और दोस्तों इन डॉग की लाइफ स्पेन की बात करें तो 30 से 14 ईयर तक इन डॉग की लाइफ स्पेन होती है। और दोस्तों पॉइंटर डॉग ब्रीड को घूमना फिरना भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप कुछ हॉलीडे पे जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो तो इन डॉग को ज़रूर ले जाए। इन डॉग को घूमना फिरना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर ये घर पे होगी तो ज़्यादा देर तक सोते भी रहेंगे, क्योंकि इन डॉग को सोना भी काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।